अभी बहुत बड़ी खबर जो आमतौर पर मार्शल लॉ लगाने से पहले आती हैं, हंगामी सूरत हाल। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत रावलपिंडी में 6 माह के लिए फौज तैनाती की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान की 3 कंपनियां 6 माह के लिए रावलपिंडी में रहेंगी अनडिजायरेबल सिचुएशन से डील करने के लिए। मगर पाकिस्तानियों, रावलपिंडी में ऐसा क्या अनडिजायरेबल सिचुएशन एक्सपेक्टेड है? ऐसा क्यों हुआ है? तो कहा यह जा रहा है कि सेंसिटिव सिक्योरिटी ड्यूटीज जो हैं उस वजह से ऐसा किया गया। हर एक ने बद से बदतरी की तरफ जाने में अपना हिस्सा डाला और वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी में फौज की मंजूरी दे दी। फौज की 3 कंपनियां आर्टिकल 245 के तहत रावलपिंडी इनके हवाले कर दिया गया और इमरजेंसी वाली सूरत हाल किया गया। और किसकी दरख्वास्त पर हुआ है? कौन से ऐसे खतरात रावलपिंडी में जो ऑलरेडी रावलपिंडी आपको पता वैसे भी फौज का मरकज है, GHQ भी है उधर और तमाम हसास कई मकामात भी उधर हैं, उसको फौज के हवाले किया गया है। GHQ के जर्नलों को जनरल कद्दाफी की तरह और सद्दाम हुसैन की तरह मरने का लगता है कि खौफ है कि उन्होंने एक एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कर ली है रावलपिंडी के अंदर। अब आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड सिविल टू एड सिविल पावर। और ये आप अगर इसके अंदर जाएंगे लंबी चौड़ी ये बातचीत निकलेगी, लेकिन सिंपल सी अगर आप ये पूछें कि जी क्या है खबर, तो खबर ये है कि 6 माह के लिए फौज तैनात कर दी गई है रावलपिंडी। ये हालात क्यों बन रहे हैं जरा आप गौर करें तो आपको सारा मामला समझ आए। जो कुछ इन 48 घंटों में हुआ, अब इसमें एक तो सबसे पहले कोशिश की जा रही है कि ये जो तहरीक शुरू होने वाली है तहरीके इंसाफ की, उसे जिसे बाकायदा इदारे की तरफ से ग्रीन लाइट मिल चुकी है, फील्ड मार्शल की तरफ से नहीं, ना इस हुकूमत की तरफ से, उन इदारे के नाराज लोग जिनकी प्रमोशन रुकी हैं, जिनके ऊपर जूनियर्स बैठाए गए। ये जो खौफ है आसिम मुनीर को मौत का, इसमें सितंबर में एक पावर प्ले होने जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो रिजेंटमेंट पाई जाती है और जो गम गुस्सा पाया जाता है कि एक OTS का चाचा उनके ऊपर आके अब मुस्तकिल हुक्मरानी करने लगा है। लेकिन हालात इस लेवल पर हैं कि अब बाकायदा फौज को लाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की धमकियां थी, लेकिन पंजाब उनके हवाले किया जा रहा है कि सबसे पहले तो ज़ाहिर है कोई बगावत का मामला ना हो, उसे कंट्रोल किया जा सके, और वो भी अगले 6 महीने में। ये आज का असल सवाल है। सबसे पहला, रावलपिंडी को एक्स्ट्रा आर्मी क्यों चाहिए? रावलपिंडी में तो आर्मी पहले ही भरी हुई है सिक्योरिटी के लिए। आर्टिकल 245 कोई ऑर्डिनरी पुलिस डिप्लॉयमेंट प्रोविजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्म फोर्सेस को फेडरल पुलिस इन एड ऑफ सिविल पावर बुला सकती है, लेकिन रावलपिंडी कोई आम किस्म का डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो फौजी कब्जा है उसका मरकज है, उसका दारुल खिलाफा है। ये पाकिस्तान आर्मी का नर्व सेंटर है। GHQ है, यहाँ पे आर्मी हेडक्वार्टर्स की अपनी सिक्योरिटी मौजूद है, 10 कोर की सिक्योरिटी मौजूद है, कोर के अपना क्विक रिएक्शन फोर्सेस मौजूद है, सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशन का अपना सिक्योरिटी जो है वो मौजूद है, SPD की सिक्योरिटी मौजूद है, DSG की सिक्योरिटी मौजूद है, रेंजर की सिक्योरिटी। तो मेरा तो सवाल ये होगा कि क्या पहले पिंडी में फौज नहीं थी, या पहले इस्लामाबाद में फौज नहीं है, या पहले पाकिस्तान में हर जगह पर फौज तैनात नहीं है क्या? मतलब ये तो आप सिर्फ ये लिखत पढ़त की बातें हैं ना, कि आप लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसका हुक्म दे रहे हैं कि जी जो फौज है उसको हम जो है डिप्लॉयमेंट करें। तो पहले कहाँ पे नहीं है फौज पूरे मुल्क में, किस किस जगह पर नहीं है, मुझे ये बता दें। सेकेंडली ये कि ये जो कहा गया है कि जी सिक्योरिटी की सेंसिटिव सिचुएशन, तो आप नहीं समझते कि सिक्योरिटी की सेंसिटिव सिचुएशन ज़्यादा जो है वो तो कुछ और इलाके हैं जहाँ पर है। बलूचिस्तान में ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन है, पश्तूनख्वा के जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन है, और बहुत सारे गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, यहाँ के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो वहाँ पर जो है उसकी ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं है? तो पिंडी तो ऑलरेडी है ही उनका, मतलब पिंडी पे किसका राज है और किसका जो है वो कंट्रोल है, तो उसके अंदर ये इसकी फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत थी? लेकिन बहरहाल चलें ठीक है, मैंने आपको ये खबर थी, बहुत बड़ी खबर है जो कि इस वक्त हमारे सामने, हमने कहा हम आप तक ये पहुंचा दें कि ये जो है पाने ये हो गया जी। ठीक है जी। है कि अब आप कोई दरख्वास्त नहीं दे सकते पंजाब हुकूमत या पिंडी इंतज़ामिया के पास किसी भी किस्म का पॉलिटिकल इज्तिमा करने के लिए, या अगर आपने अडयाला का रुख करना है, उसकी बुनियादी अब वजह यह है कि जब
आइन के इस आर्टिकल के तहत आप फौज को तलब करते हैं तो फिर उसके बाद बुनियादी जो हुकूक होते हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, और फिर जो कमिश्नर है वो कह सकता है कि यहाँ तो पहले ही फ़ौज तलब है, इसलिए किसी भी सियासी गैदरिंग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक वजह इसकी ये भी हो सकती है, दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि पिंडी वाले वैसे ही बड़े परेशान हैं, क्योंकि जिस किस्म की कानून साजी वो कर रहे हैं, इस कानून साजी के बाद जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, इवन उस इदारे के अंदर भी, क्योंकि अब उस इदारे ने अपना हाथ फैलाते फैलाते दूसरे दीगर अपने कहना चाहिए ना कि रिश्तेदारों के ऊपर हाथ डालना शुरू कर कि जब रूलर्स को अपने ही इंस्टीट्यूशंस पर मुकम्मल एतमाद नहीं रहता, ट्रस्ट नहीं रहता, तो वो ऑर्डिनरी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स के ऊपर पर्सनल लॉयल सिक्योरिटी लेयर्स जो हैं वो लेके आते हैं। सद्दाम हुसैन ने यही किया था, मोहम्मद कद्दाफी ने यही किया था। रजीम सर्वाइवल और स्टेट सिक्योरिटी आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे में मर्ज हो जाता है। ठीक है, मेरे सोर्सेज का ये एलिगेशन है कि पाकिस्तान में भी एलीट फॉर्मेशंस, सिलेक्टेड पर्सनल जिनको खसूसी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, खसूसी प्लॉट्स उनको बताए गए हैं, तनख्वाह के अंदर इजाफा बताया गया है, स्पेशल राशन अलाउंस दिया जा रहा है, उनके जरिए एक पर्सनली रिलायबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये असेसमेंट करेक्ट है तो इसका मतलब बहुत सीरियस है, क्योंकि फिर सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर को प्रोटेक्ट करना है, जो कि इस वक्त नजर आ रहा है, और आसिम मुनीर के दाएं और बाएं जो लोग बैठे हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, जो विजिबली यहां पे नजर आ रहा है। और ये जो आपकी डिप्लॉयमेंट है इससे भी पता चल रहा है। और प्लीज इस सिलसिले में रावलपिंडी का जो हिस्ट्री है वो मत भूलिए। रावलपिंडी पाकिस्तान मिलिट्री पावर का सेंटर जरूर है, लेकिन पावर सेंटर होने का मतलब यह नहीं है कि अस्तस्ना उसको जो है वो गारंटी हासिल है, जिस तरह आसिम मुनीर ने अपने लिए जिंदगी भर का लाइफ टाइम इम्यूनिटी ली है, पूरी जिंदगी भर का अस्तस्ना लिया है। रावलपिंडी को अस्तस्ना नहीं है। जनरल परवेज मुशर्रफ अपने पावर के पीक के ऊपर था। मैं अपने घर में सो रहा था अस्करी में, और एक धमाके की आवाज आई और मैं उठ गया। मैं छुट्टी के ऊपर घर आया हुआ था, मैं उस वक्त मैं कप्तान था उस वक्त, और मैंने अपने घर से बाहर निकल के गेट से बाहर मैं देखा तो जनरल मुशर्रफ की गाड़ियां जो हैं, सिक्योरिटी कैवलकेड, बड़ा मैसिव कैवलकेड था, वो हर तरफ जल रहा था। और ये बिल्कुल मेरे एयरपोर्ट रोड के ऊपर रावलपिंडी के अंदर, मैं गैरिजन के अंदर बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी गैरिजन के अंदर बात कर रहा हूँ, चकलाला गैरिजन से आर्मी हाउस की तरफ जाते हुए बात कर रहा हूँ। ये मेरा जाती तजर्बा है। दिसंबर 2003 में रावलपिंडी में ये जो उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी या कातलाना हमला हुआ था, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशंस सामने आई तो उसमें पता चला कि आर्म फोर्सेस पर्सनल इसके अंदर शामिल थे, बाकायदा आर्मी और एयरफोर्स के शामिल थे लोग। और इसीलिए जब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अपने ही नर्व सेंटर के अंदर गैर मामूली सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेती है, तो इसको आप सिर्फ कैजुअली डिसमिस नहीं कर सकते कि यार नहीं ये तो नॉर्मल रूटीन की कहानी है। ये रूटीन की कहानी नहीं है।